लिखें सूर्य का गोचर फल। जी सर। जन्म कुंडली में जन्म कुंडली में तीन तरह का कुंडली होता है। जी। ठीक है। जी सर। कौन कौन सा कुंडली होता है? एक होता है चंद्र कुंडली, एक होता है लग्न कुंडली और एक होता है सूर्य कुंडली। गोचर जब हम देखते हैं तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली देखना होता है, सूर्य कुंडली देखने का भी जरूरत नहीं है। जी सर। तो चंद्र कुंडली माने चंद्र कुंडली का मतलब होता है आपकी जो राशि है, राशि आपके कुंडली में जहां चंद्रमा स्थित है या बैठा है, वहां से 3, 6, 10 और 11वें भाव पे सूर्य का जो प्रभाव होगा वो अच्छा होगा। 3, 6, 10 और 11। 3, 6, 10 11। 10 और 11, ये जो भाव है कहां से इसको चंद्रमा से समझना है। जी सर। चंद्रमा से दिख रहा है, दिख रहा है ना मैं जो नहीं लिख सर, रहा हूं? नहीं दिख रहा है सर। अरे यार, स्क्रीन सर खाली है बिल्कुल। ऐसा कैसे हो गया भाई? ओके बस ओके ये ओके। वो दिखा। हाँ। ओके चलिए कोई बात नहीं। दिख रहा है। हाँ, अब दिखाई दे रहा है हाँ, चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 सर। यहाँ पे सूर्य जो है ना गोचर में, जी। यहाँ पे सूर्य अच्छे होते हैं। जी सर। सूर्य अच्छे होते हैं। ओके। जी सर। इसको नोट कर लीजिए। जी सर। सूर्य का कंडीशन इस जगह पे बहुत ही अच्छा होता है। इसी जगह पे मतलब जब जब चंद्रमा से आपके कुंडली के चंद्रमा से सूर्य 3, 6, 10 और 11वां भाव पर गोचर करेंगे जी। तब शुभता मिलेगा और सूर्य जो है ना बलप्रद हो जाते हैं। जी। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव में गोचर बस जब भगवान सूर्य पहुंचते हैं तब शुभ फल देते हैं।
और जी बाकी सर। भावों में सूर्य कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं। क्लियर? जी सर। चलिए, आप सूर्य कौन कौन सी भाव में क्या क्या फल देते हैं गोचर में, वो बताता हूं, लिखते रहिए। जब जहां चंद्रमा बैठा है, मतलब आपकी जन्म जन्म राशि में जी। जहां पे चंद्रमा बैठे हैं, माने पहला भाव, जी सर। पहला भाव में जब सूर्य आते हैं तब जी। धन का नाश होता है। यानी जहां पे चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा जिस जगह गोचर, सूर्य का, सबसे पहले सूर्य को समझ लेते हैं। जन्म कुंडली में मतलब चंद्र जहां पे बैठा है, मतलब जिसको हम चंद्र कुंडली का लगन भी बोल सकते हैं या चंद्र राशि भी बोल सकते हैं। राशि जहां चंद्रमा बैठा है, वहां से 3, 6, 10 और 11वें भाव में सूर्य का जब जब गोचर होगा, वो शुभ फलदायी होगी। और मतलब तीसरा, छठा, 10वां और 11वें भाव में चंद्रमा से समझना है। चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव से जब जब गोचर होगा सूर्य का, तब तब ये अच्छा फल देगा। और बाकी जितने भी भाव बचे हुए हैं, उसमें वो उतना अच्छा फल नहीं देगा। थोड़ा विचार विस्तार से समझते हैं। चंद्र लगन मतलब जहां पे आपके ओरिजिनल जन्म कुंडली में जहां पे चंद्र बैठा है, उस जगह पे, उस चंद्र पे जब सूर्य आएंगे, गोचर होगा, तो हम कहते हैं कि चंद्र लगन में सूर्य का गोचर हो रहा है। चंद्र लगन में सूर्य का जब गोचर होगा, तब रिजल्ट क्या क्या होंगे? पहला, धन का नाश। दूसरा, व्यक्ति के मान सम्मान में बड़ी कमी आती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। तीसरा हो गया। चौथा, अगर उनको रक्तचाप की समस्या है, यानी ब्लड प्रेशर की अगर समस्या है, हार्ट का डिजीज है, तो वो कमोबेशी जो है बढ़ जाएंगे या स्टेबल नहीं होगा। थकावट, उदर विकार, पेट का कई सारे प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन इत्यादि का। इसके अलावा आंख का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? उनके जो भी कार्य कर रहे हैं, वो इंसान कुछ ना कुछ कार्य कंटिन्यू करते रहते हैं, तो उनका अगर कोई कार्य स्टार्ट कर रहे हैं या उनका जो कंटिन्यू कार्य चल रहा है, उसमें भी विलंब होगा, उसमें भी डिले होने की संभावना बन जाती है। टाइम पे ना तो खाना मिलेगा, और ना मतलब सही ढंग से उनको क्या बोलते हैं, मतलब विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा। बेकार का भटकना पड़ सकता है। और चंद्र लगन में जब सूर्य आते हैं, तो जातक को अपने परिवार से दूर भी जाना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, या कोई भी मतलब आसपास के जो उनके साथ मिलने जुलने वाले हैं, उनसे थोड़ा बहुत विवाद होता है।
झगड़े की वजह से मेंटली डिस्टरबेंस बनी रहती है। ये गया आपका चंद्र लगन में सूर्य की गोचर। अब चंद्र लगन को लगन मान लीजिए, पहला यानी हो गया चंद्र जहां बैठा था वो फर्स्ट हाउस। अब चंद्र से सेकेंड हाउस में जब सूर्य जाएंगे तब क्या होगा? बुरे बुरे लोगों से मुलाकात होगी, बुरे लोगों से उठना बैठना पड़ेगा। व्यक्ति की अपनी स्वभाव में भी मक्कारी आ जाती है, यानी वो खुद भी कहीं ना कहीं मतलब उसका जो ओरिजिनल नेचर है, वो ओरिजिनल नेचर को बरकरार नहीं रख पाता है। उसके स्वभाव में भी काफी धूर्तता या निष्ठा आ जाती है। आंख में प्रॉब्लम रहेगा, बिजनेस धन संपत्ति की हानि, ये सब होने की डर उसको बना रहेगा। दोस्तों से या रिश्तेदारों से झग अ, झगड़ा विवाद हो सकता है। और मतलब उस वो जितने दिन तक गोचर वहां पे रहेगा, वो व्यक्ति जो है ना एकदम मेंटली डिस्टर्ब रहेगा किसी ना किसी कारणवश। अब याद रखिएगा, सूर्य का गोचर 1 महीना तक होता है। जैसे जहां पे आपका कुंडली में जहां पे चंद्र बैठे हैं, वहां पे जब सूर्य आएगा वहां पे भी 1 महीना रहेगा, उस हाउस में भी, सेकेंड हाउस में भी 1 महीना रहेगा। इसी तरह से 12 महीना में 12 भाव जो है वो आपका गोचर करेंगे। यानी हर महीना तो आप सेकेंड हाउस में भी रहेगा तो मतलब 1 महीना रहेगा, थर्ड हाउस में भी रहेगा तो 1 महीना रहेगा। यानी ये गोचर फल जो आपको हम बता रहे हैं, ये गोचर फल सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का नहीं, लगभग पूरे महीना भर का ये स्थिति बनी रहती है। ये एक जनरल रूल बता रहे हैं, अभी बहुत से रूल हैं बाकी, और उन रूल्स को सारे इकट्ठे करने के बाद ही आप गोचर का विचार करेंगे। चलिए अगला जानते हैं। चंद्र लगन से तीसरे भाव में सूर्य का गोचर होगा तो क्या होगा? रोगों से मुक्ति, क्योंकि मैंने बोला था 3, 6, 10, 11 भाव में सूर्य का गोचर अच्छा है, तो जितने अच्छे अच्छे फल हैं वो मिल जाएंगे। रोगों से मुक्ति होगा, हाँ, सुख मिलेंगे। उच्च पदाधिकारी या राज्य के जो अधिकारियां हैं, अधिकारी लोग हैं, उनसे मेलजोल बढ़ जाएगा। अ, धन संपदा की प्राप्ति होती रहेगी। सरलता से जो है आपका काम बनते चले जाएंगे। शत्रु परास्त होते रहेंगे। धन, मान प्रतिष्ठा इत्यादि मिलते रहेगा। लगभग ये पूरा महीना आपको, आप देखेंगे लगभग सारे काम आपके बनते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट, चंद्र से चौथा भाव। चंद्र से चौथा भाव में भी सूर्य जब गोचर करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि 3, 6, 10, 11 में से ये आता नहीं है। क्या क्या होगा? मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स बने रहेंगे। घरेलू झगड़े वगैरह हो सकते हैं। जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यात्रा में कई सारे आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। और आसपास के लोग या मतलब जान पहचान के लोग परेशान कर सकते हैं। इवन मानहानि की भी संभावना बनी रहती है। इस पूरे महीना के दौरान आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। चंद्र से पंचम भाव में जब गोचर में सूर्य आएंगे तो मेंटल इल्यूटिव मेंटलिटी होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी होता है
कि मतलब हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, वहम हो जाता है, भ्रम जैसा भ्रम पैदा हो जाता है। तो इस तरह का कंडीशंस होता है। शारीरिक और मानसिक का जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसमें बड़ी कमी आ जाती है। धन हानि की संभावना बनी रहती है। अपनी और अपने बच्चों की सेहत का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि रोग होने का संभावना बनी रहती है। राज्य के अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ जाता है। यात्रा में दुर्घटना होती है। धन हानि का भी संभावना बनी रहती है। और पैसा या होने के बावजूद भी ना थोड़ा लगता है जैसे पैसे की कमी है। चंद्र से छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छे भाव में आएगा, तो नेचुरली कार्य सिद्धि वगैरह सब होते रहेंगे पूरा महीना। मतलब आपको कई तरह का प्रॉफिट, लाभ देखने को मिलेगा। अन्न वस्त्र इत्यादि का लाभ, शत्रु पर विजय, रोगों का नाश, राज्य के जितने अधिकारियों हैं उनसे मिलजुल बढ़ना और उनसे लाभ होने की संभावना बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो है, रौनक सा आ जाता है जीवन में। और शरीर मन बड़े सुकून से, बड़ा स्वस्थ से रहते हैं। और नए काम का मतलब विचार बहुत सरलता से होता है और एकदम परफेक्ट तरीके से प्लानिंग वगैरह कर पाते हैं। छठे में जब चंद्र से छठे स्थान में, छठे भाव में सूर्य का गोचर होगा, तो चलिए सातवें में जाते हैं तो क्या होगा जानते हैं। चंद्र से सातवें भाव में सूर्य का गोचर होगा तो दाम्पत्य जीवन में बड़ी अनबन सी हो जाती है। स्त्री, पुत्र या घर परिवार में बीमारी का साया देखने को मिलता है। कार्य में सिद्धियां नहीं मिल पाती, असफल हो जाते हैं कार्य में। व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। यात्रा इत्यादि में कष्ट होता है। कई सारी शारीरिक पीड़ा जैसे सर सर दर्द, पेट का प्रॉब्लम इत्यादि होने को मतलब चांस बन जाते हैं। और धन हानि और मानहानि की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। चंद्र से अष्टम भाव में जब सूर्य गोचर करते हैं तो जातक को अपने पिछले समय में किए हुए बुरे कर्म का फल मिल जाता है। बहुत ध्यान से इस समय रहना चाहिए, क्योंकि पोल खुलना बोलता है ना, पोल खुलना, वो पोल खुल जाता है। शत्रुओं से झगड़ा विवाद इत्यादि होता है। शरीर में पीड़ा, इंडाइजेशन मतलब अर्श इत्यादि का रोग। ठीक है। अष्टम भाव का जो जाने अष्टम भाव का जो एकदम नीची, क्या बोलते हैं उसको, डर जो बना रहता है, जैसे जुर्माना हो गया, राज भय जिसको बोलते हैं, राज भय, जुर्माना, मुकदमा या अरेस्ट हो जाना इत्यादि, ये चीजें हो जाती है। इस समय में आय से अधिक व्यय होता है। और कभी कभार तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है, अपमान भी सहना पड़ जाता है। चलिए अब जानते हैं चंद्र से नवम भाव में जब सूर्य गोचर करेंगे तो क्या होगा। झूठा आरोप लगता है। बेकार का, फिजूल का खर्च बढ़ जाता है। बिना कारण धन का हानि होना, आय में कमी आ जाती है। रोग, अशांति इत्यादि बढ़ जाते हैं। अपने से उम्र में जो बड़े हैं उनसे, अपने दोस्तों से, भाइयों से अचानक सडनली देखिएगा कहा सुनी हो गई, विरोध बढ़ गया, अपमान का भय भी रहता है। और असफलता
प्राय से ही जो है व्यक्ति को मानसिक व्यथित कर देते हैं, मेंटली थोड़ा सा वीक बना देता है इस समय। चंद्र से दसम भाव में गोचर हुआ सूर्य, जो जैसे ही आएगा सूर्य इस समय आपका 10th भाव में, जहां से चंद्र बैठा है उसके 10th भाव में जैसे सूर्य पहुंचता है, तो एकाएक देखिएगा चीजें, आप पिछले महीना का जो चीजें बिगड़ गई थी वो सारी चीज सुधर गया है। झूठे आरोप जो लगे थे, हो सकता है वो झूठे आरोप आप देखें कि मतलब आपके ऊपर से जो कलंक लगा था वो हट गया। धन, स्वभाव, मित्र इत्यादि सब आपको मदद करने के लिए आ जाएंगे। धन लाभ काफी मात्रा में होता है। राज्य के जितने प्रतिष्ठित लोग हैं या अधिकारी लोग हैं, माने ऑफिसर्स हैं जितने, उनसे भी मित्रता बढ़ जाती है। पदोन्नति होने का चांसेस बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। अवसर मिलते रहते हैं नए काम का, नई चीजों का। जो बिजनेसमैन है उनके लिए नया बिजनेस मतलब का जो है प्रपोजल आ जाता है, या नया प्रपोजल नया प्लानिंग में वो हो सकता है वो कार्य करें। मान सम्मान गौरव इत्यादि सब बढ़ जाते हैं। चंद्रमा से अब एकादश भाव में भी जब जब गोचर में सूर्य आएंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी वो जैसे छठा में बोला मैंने, जैसे दसम भाव में तीसरा भाव में बोला, वैसे ही एकादश भाव में आ, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। धन की प्राप्ति, उत्तम भोजन, है ना, बड़ों के अनुग्रह मिल जाना, ऑफिसर्स के मदद से नए काम में वृद्धि हो जाना, सात्विकता में काफी अच्छी मात्रा में जो है वो डेवलपमेंट होता है, राज्य से कीपा मिल जाता है। आप यूं कह सकते हैं कि मतलब आध्यात्मिक और मंगल कार्य घर में होते होंगे उस समय। और अपने से जितने बड़े हैं उनसे भी रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं, या उनसे भी मतलब मदद बहुत अच्छा मिल जाता है। अब चंद्रमा से द्वादश भाव में जब गोचर करेंगे सूर्य, तब क्या होगा? इस समय में कार्य में और पद में हानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर इन्वेस्ट करना होगा, अगर, तो उस समय मतलब बहुत सोच समझ के, काफी छानबीन के जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो वो फालतू का मतलब इन्वेस्टमेंट आपका बेकार का वो एक्सपेंस में बदल जाएगा। कई प्रकार की कठिनाइयां जो है आपको झेलना पड़ सकता है। ज्वर होना, पेट का रोग होना इत्यादि से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आंख में भी प्रॉब्लम्स बनने की बहुत ज्यादा जो है संकेत मिलते हैं। और मान सम्मान में भी कमी आना, ये एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। ये तो एक नेचुरल रूल है जो आपका चंद्र लगन से आपको समझना पड़ेगा। अ, थोड़ा एक चीज और याद रखना जरूरी है कि सूर्य मतलब कौन सी राशि में, क्योंकि आपके चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के, चूंकि मैंने बोला एक महीना टोटल रहता है, तो थोड़ा आप ये जान लीजिए एटलीस्ट कि कौन सी राशि में सूर्य किस समय आते हैं। जैसे मेष में लगभग 13 या 14 अप्रैल को आता है, वृष राशि में 14 या 15 मई को, मिथुन में 15 जून को आता है, कर्क राशि में 16 या 17 जुलाई को, सिंह राशि में 17 नहीं 17 नहीं 16 अगस्त को,
कन्या राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं 17 सितंबर को। तुला राशि में 17 अक्टूबर। वृश्चिक राशि में 15 नवंबर को। दोनों राशि में 16 दिसंबर। मकर राशि में 13 या 14 जनवरी। कुंभ राशि में 12 फरवरी या फरवरी। और मीन राशि में 14 मार्च को। ये इससे आपको एक समझ आ जाएगा कि आपका जहां चंद्रमा बैठे हैं वो किस महीना में। मान लीजिए जैसे मेष राशि में चंद्रमा बैठा है, तो आपका जब सूर्य गोचर करेंगे, मतलब चंद्र लगन में, वो 13 या 14 अप्रैल से लेके 14 या 15 मई तक का होगा। तो वो पूरा ये जो आपका गोचर फल, जैसे सूर्य का लगन लगन में आना, चंद्र लगन में आना, या सूर्य का जो है चंद्र से सेकंड भाव में जाना, तो ये पूरा महीना भर का खेल है। ये पूरा महीना भर का खेल आपको इस तारीख से मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाएगा कि कब से कब तक आपको किस तरह से सावधानी बरतना है। तो बस इसका ख्याल रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।